पॉइंट्स आप लिख पाए हो? हाँ वाह जी, हाँ वाह जी। वाह वाह, हाँ जी। क्लैपिंग क्लैपिंग थैंक यू। क्लैपिंग क्लैपिंग फॉर संध्या। थैंक अमेजिंग यू। संध्या, यू आर अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू। सब आपकी ब्लेसिंग्स हैं। सब कृपा है माँ भगवती की। ओके, तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं। तो 2-3 दिन मैंने ये सोचा है कि जब तक, क्योंकि आपने खुद ने लिखा है ना, तो हाँ आपको ये जी, भी लग रहा होगा कि एक्चुअली ये करने में काफी टाइम कंज्यूमिंग है ना। हाँ जी, हाँ ये जी। चीज है, एक एक चीज करना। आज हम इसको और डिटेल में करेंगे। मतलब ये फर्स्ट स्टेप था कि आप जनरल लिखिए अपनी डिजायर्स और सब हम्म। चीजें। अब उसका नेक्स्ट लेवल जो है वो चीज हम करेंगे, राइट। तो अब पॉइंट ये आता है कि तो हमने ये सोचा है कि 2-3 दिन ना, क्योंकि सब लोग भी जुड़े हैं, सब लोग भी करें हम्म। तो ही ज्यादा अच्छा है। तो सबके जब तक पूरी तरह से ये वाला असाइनमेंट नहीं हो जाता ना, तब तक आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो हम्म। मैंने ये सोचा डे 1 से हम डे 1 शुरू करेंगे। ये 3 दिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम्स ही लिखेंगे। और वो मैं बताऊंगी, मतलब प्रैक्टिकल यहीं पर बैठ के 3 दिन, आज 29, 30, 31 को हम यहाँ पर बैठकर सिर्फ अपने ड्रीम्स और अपने डिजायर्स ही लिखने वाले हैं। एंड वो आपको बताया जाएगा कि कैसे हर दिन नेक्स्ट लेवल उसका कैसे हो, उसका नेक्स्ट लेवल कैसे, उसका नेक्स्ट लेवल कैसे हो। ठीक है ना। तो ठीक है। यहाँ पर आज हम ये चीज करने वाले हैं। तो ये शुरू करने से पहले हम थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसा रहा दिन, ये लास्ट 24 आवर्स प्रैक्टिस कैसी रही, किसी को कोई चैलेंज आया या फिर कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया, कुछ मैजिक एक्सपीरियंस किया तो वो शेयर करना चाहेंगे। बताइए। पल्लवी, सोनिया जी, जानित, वृंदा, कैमरा जो ऑन कर सकते हैं कर लें, आपको देखने की बहुत तमन्ना है। यस। सो संध्या आप बताएं। हाँ, बस दीदी मेरा तो दिमाग उसी में था लिखने में, क्योंकि हम्म आपने कहा था कि 80 पॉइंट्स में रात तक लिख पाई, हम्म। और 20 मैंने आज मॉर्निंग में लिखे, मतलब। ओके। हाँ जी। ओके। बस इसी में, क्योंकि दिमाग मेरा इसी में फोकस था क्योंकि आपने कहा एक ही यही डे है हाँ। लिखने का, तो उसी में ही मेरा दिमाग फोकस था। यस। हाँ जी। नम नमः नमः शिवाय सोनिया शिवाय। जी। नमः नमः शिवाय। हाउ आर शिवाय। यू? आई एम गुड। हाउ आर यू? आई एम आई गुड होप पायल। आपने आपने भी अपनी रिकॉर्डिंग में ही डाल दिया होगा सारा हाँ कुछ। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग में नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे ही अपने आप को ही मैसेज कर दिया था। वेरी बट नाइस। 100 पॉइंट्स तो नहीं लिख सकी मैं। कोई फर्स्ट तो बात नहीं, दो हमारे चार ही पास अभी पॉइंट्स थे, 3 दिन है। ज्यादा लिख अभी नहीं हम सकती बहुत अभी। कुछ करने वाले हैं, डोंट हाँ वरी जी, अबाउट हाँ जी। इट। अभी हाँ। बस और चल ही रहा है। और यहीं बैठ कर करेंगे। समटाइम घर पर भी जो लोग नहीं टाइम दे पाते या फोकस नहीं बन पाता, यहीं पर बैठ कर हाँ, यहीं पर प्रैक्टिकल वर्क करेंगे हम बिल्कुल यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी। हेलो पल्लवी, गुड आफ्टरनून। आपके वहाँ तो गुड मॉर्निंग होगी, हमारी गुड आफ्टरनून है। पल्लवी को सुबह सुबह उठना पड़ता होगा, हाँ। क्वाइट अर्ली नहीं फॉर नहीं, हम्म यू। इतना इतना टाइम डिफरेंस नहीं है, समर्स में ठीक रहता है। आप कहाँ से, यस। पल्लवी जी? इटली। हम्म। ओके, ठीक से। ओके। तो अब ये बताएं कि सबने कल असाइनमेंट में जनरल में किस तरीके से लिखा। हेलो वृंदा। सो हाँ। वेलकम। तो वेलकम वृंदा। आज की, क्योंकि जो हमें आज करवाने वाली हैं, जो आज हमें पढ़ाने वाली हैं और जो आज हमें प्रैक्टिकल वर्क करवाने वाली हैं, वो वृंदा है। क्योंकि वृंदा इस चीज में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो मैं खुद वृंदा से इस चीज को अपना भी लिखती हूँ, तो मैं वृंदा से सीखती हूँ कि इसको और अच्छा कैसे किया जाए। तो वृंदा इसमें बहुत एक्सपर्ट है। तो वृंदा हमको बताएंगी और थैंक करवाएंगी। यस। तो अभी तो हम फिलहाल वृंदा, आप ही अभी ले लीजिए, आप ही स्टार्ट कीजिए, या पहले थोड़ा थोड़ा सबका शेयरिंग ले लेते हैं, है ना। तो ऐसा। तो कल का पल्लवी आप बताएं, आपने जो लिखा, कुछ ड्रीम्स लिखे, कैसा रहा आपका, आपको लिखते हुए कैसा फीलिंग आ रहा था, कुछ चैलेंज आया या क्या चीज़ है? नहीं, चैलेंज तो नहीं आया कुछ अभी, लेकिन पूरा नहीं हुई है। ओके ओके। ग्रेटिट्यूड के साथ तो नहीं लिखा अभी, ड्रीम्स लिखने शुरू किए हैं और डिटेल में लिखने हैं अभी। ओके। तो अभी ना एक पॉइंट और है मेरा, जो लोग लिख भी नहीं पा रहे हैं, यानी अगर किसी कोई असाइनमेंट अपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, राइट, तो चाह रहे हैं, वी आर विलिंग टू डू, ठीक है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम ना
एक 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 पॉइंट करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे, आपको ना वो चीज करना है। पर वृंदा, मैं 5 मिनट लूंगी उस एक्सरसाइज को करवाने के लिए, और 3 डेज, क्योंकि ये जब हम ड्रीम्स लिखते हैं ना, तो हमें डाउट आते हैं। जैसे सपोज सपोज मेरे मुझे, मैं कल अपना हाउस का लिख रही थी, हाउस का लिख रही थी, तो मेरे, जबकि हमेशा मुझे विला आता था, हमेशा, कल मुझे पेंट हाउस आया कि मेरा पेंट हाउस है, ठीक है, और मैं ऐसे, मैंने कहा, एकदम ये डाउट आया कि गर्मी कितना होगा, माय गुडनेस, सारा दिन ऐसे ही चलते रहेंगे, सारा दिन ये होता रहेगा। और एकदम मैंने ये वाला एक्सरसाइज किया जो मैं अभी करवाने वाली हूँ, और उसके बाद मुझे आइडिया आया, क्योंकि आप ना यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ ना वन हो जाते हैं जब आप ये वाला एक्सरसाइज करते हैं। तो तो आपको आइडियाज आते हैं। अभी हमने, या आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में आइंस्टाइन और न्यूटन का जब हमने पढ़ा था, अभी हम आगे भी एक चैप्टर में न्यूटन और आइंस्टाइन का आएगा, और उसमें पता है क्या चीज आता है। तो वो क्या चीज बोलते हैं कि आइंस्टाइन क्या करते थे, इतना थैंक यू करते थे, इतना थैंक यू करते थे, थैंक यू कर करके अपने आप को थका देते थे, मतलब इतना ग्रैटिट्यूड पे करते थे। इवन खुद की जिंदगी में जो हो रहा है वो तो कर रहे हैं, इवन दूसरे लोग भी जो कर रहे हैं ना, उनको भी पे करते थे। सपोज संध्या इज डूइंग वेल, संध्या आज 100 लिख कर आई, संध्या ने टाइम दिया, आई एम सो मच ग्रेटफुल टू संध्या, आई एम सो मच ग्रेटफुल टू गॉड कि संध्या को करवाया जा रहा है। संध्या, वो दूसरों के लिए भी ग्रैटिट्यूड करते थे, दूसरों को भी जो ब्लेसिंग्स मिल रही है उनको उस चीज के लिए ग्रेटफुल होते थे। तो वो अपने आप को इतना थका देते थे, इतना थका देते थे, कि वो जब फिर सो जाते थे ना, उस दौरान उनको सब आइडियाज आते थे, उनकी इन्वेंशंस के, उनकी सब चीजों के, कैसे नेक्स्ट मूव किया जाए, क्या क्या, उनकी जो वो जो भी वो काम करते थे, उनके काम से रिलेटेड, उनकी चीजों से रिलेटेड, यूनिवर्स उनको सब डाउनलोड्स उनको फिर ड्रीम्स में देता था, और जस्ट वो उठते थे और अपना शुरू हो जाते थे अपना काम करना। तो कल मैंने ये एक्सरसाइज किया, तो मेरी एक्सरसाइज के बाद मुझे कैसा वो आया, तो वृंदा मुझे अच्छे से और करवाएगी अभी, लेकिन मैं बताती हूँ मुझे क्या आइडिया है। तो मैंने पेंट हाउस अपना सोचा, और पहले मुझे हमेशा, इससे पहले, ये हमारी कॉन्शियसनेस होती है, पहले मुझे हमेशा विला आता था, मुझे आता था ग्राउंड मिले मुझे, मैं फार्मिंग करूँ साथ में। ये तो पल्लवी को मिल चुका है तो सेम ही विला उसको मिल चुका है, और फार्म्स उसको साथ में मिल चुके हैं। अभी अभी कल मुझे लिखते लिखते, आई वॉन्ट अ न्यू हाउस, मैं उस न्यू हाउस में शिफ्ट होगी, लेकिन पेंट हाउस, लेकिन मुझे डाउट आया, गर्मी इतनी होगी यहाँ तो, बहुत ज्यादा ये रहता है। तो मैं इसको एक्सरसाइज, अब क्या किया, हम क्या करते हैं कि मेरे पास पेंट हाउस है, और हाँ हीटेड है, गर्मी है, मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। तो मुझे, हाँ मुझे बड़ा घर मिला है, लेकिन उसमें ऐसा है, क्योंकि जो डाउट्स आ रहे हैं, कि अगर उसमें डाउट्स आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा बड़ा घर मिला है, और मुझे ऐसा ऐसा है उसके अंदर, जो भी मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट लाइकिंग दैट, मुझे कबूल है। इवन मैं फ्यूचर की भी चीजें कबूल कर रही हूँ, प्रेजेंट की तो हम करेंगे ही करेंगे, अभी प्रैक्टिस अभी कराएंगे, तो मैंने ये फ्यूचर में भी कबूल किया कि मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैं हर चीज जो मुझे आता गया कि अच्छा, ये चीज तो नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज चाहिए, लेकिन ये चीज उसमें नहीं चाहिए, तो मैं उस चीज के लिए कबूल है, फिर भी कबूल है, अगर अगर मुझे इसके साथ ये भी मिल रहा है ना, तो मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, ये ईश्वर तू मुझे ये दे रहा है, कबूल है, कबूल है। जैसे ही मैं ये बोलती जा रही ना, फिर मैंने बोला, जब एंड हो गया तो मैंने पूछा कि फिर इसका सोल्यूशन क्या है तो मुझे आया, इसको ग्रीन हाउस बनाएंगे इतना ग्रीन हाउस बनाएंगे कि लोग आके ये देखेंगे कि यहाँ पर वो जो एक दिल्ली में कुछ कुछ ऐसे जीके में है, कुछ ऐसे घर हैं जिनका सबसे ज्यादा, हाँ हाँ, ये हाँ संगीता, आप म्यूट म्यूट पर हैं, आप बोलिए क्या कह रहे हैं। जिनका AQI 5 है यस यस यस, मैंने कहा इसको ग्रीन हाउस बनाएंगे, तो मैंने कहा हाँ पेंट हाउस है, लेकिन हम इसको ग्रीन हाउस बनाएंगे, लोग आकर इंस्पायर होंगे कि वाह क्या इसका वो है, आईक्यू है, और सब सब चीजें ना बहुत। तो मुझे ऐसा करके वो चीजें आ रही थी, तो मैं वो लिखती गई, फिर लिखती गई, तो मुझे बहुत अच्छा, फिर अब पॉइंट है, अब मुझे अच्छा लगने लगा, अब मुझे गुड फीलिंग आने लगी, अब मुझे गुड फीलिंग आने लगी, तो अब मेरा क्या हुआ, अलाइनमेंट बन गया उस हाउस के साथ, ऐसा करके, है ना। तो ये हमें चीज करना है कि फ्यूचर के लिए भी हमें जो डाउट आ रहे हैं उसको भी हमें कबूल करना है, और प्रेजेंट में भी जो आ रहे हैं कबूल करना है। अभी हम यहाँ पर, जैसे कि अभी आप चाह रहे हैं, लिख रहे हैं कि मान लो सपोज कि मेरा दिस पर्सन, कोई भी है, उसके साथ ये रिलेशनशिप अच्छा हो गया है, ठीक है, अच्छा तो हो गया, लेकिन अंदर डाउट क्या है, पुरानी बातें आप नहीं भूल पाए हैं, ठीक है। जब जिस दिन आप उस पर्सन के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करेंगे, मैं इस पर्सन के लिए इस बात के लिए ग्रेटफुल हूँ, इस बात के लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन आपको
पुरानी मेमोरीज याद आएंगी, जब आप हर्ट भी हुए हो, वहां पर हमें फिर ये बात करनी है, मुझे कबूल है, उसने मुझे हर्ट किया था, मुझे कबूल है, उसने मेरा इंसल्ट किया था, मुझे कबूल है, उसने मुझे टेकन ग्रांटेड लिया, मुझे कबूल है, उसने मुझे वैल्यू नहीं किया, मुझे कबूल है, मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। जब तक आपका ये यहाँ पर फीलिंग क्लीन नहीं हो जाता, एकदम सुंदर ब्यूटीफुल डिवाइन नहीं हो जाता, तब तक आप हर चीज को कबूल करेंगे जो जो आज तक ईश्वर ने आपको दिया है। राइट। और फिर उसके बाद आप बोलेंगे, हे ईश्वर, मैं तेरी शरण में हूँ। वहीं पर उसमें ये पूरा लेटर लिखा जाता है, हे ईश्वर मैं तेरी शरण में हूँ, अब मुझे बता, मैं ये चाहता हूँ, अब कैसे करना है। तो वो फिर बताएगा, तो अब इस बात के लिए ग्रेटिट्यूड कर, क्योंकि आप हर चीज कबूल कर चुके हो, आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि अगर वो पर्सन ऐसा है वैसा है, जो भी आपको लगता है कि उसमें नेगेटिव पॉइंट है, गलत पॉइंट है, सब चीजें हैं, मैं ठीक थी या मैं ठीक था और फिर भी मेरे साथ गलत हुआ, हर चीज कबूल है, कबूल है, कबूल है, मुझे एक्सेप्ट है, आपने मुझे किसी कारण से दिया, मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं ग्रेटिट्यूड करूंगा। ठीक है, अब मैं थैंकफुल होऊंगा इस चीज के लिए। तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो कभी भी आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बनाने में, अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने में कभी भी प्रॉब्लम आए, तो आप अलग से, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। आपको ना ऐसा वाला लेना है नोटपैड कोई भी, तो जिसके अंदर ना 5 सेक्शंस हो, जैसे 5 सेक्शंस हो, और इसके अंदर भी आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसे बीच में पार्टीशन आ जाता है ना, पेज का आ जाता है लाइक दिस, ऐसे ऐसे बीच में पार्टीशंस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो एक पार्ट हम कबूल है वाला लेटर का बनाएंगे, ठीक है, एक पार्ट हम अपनी ड्रीम लिस्ट का बनाएंगे, एक पार्ट फिर हम आगे शुरू करेंगे। तो इस तरीके से, और अगर आपको कम लगे, अपने पार्टीशंस कम लगे, तो आप अपने पार्टीशंस खुद भी बना सकते हैं, मोर पार्टीशंस भी बना सकते हैं इसके, ठीक है ना। तो ऐसा करके, तो ये हम धीरे धीरे, जिसको भी, ये मैं इसलिए पहले बता, एक्सरसाइज बताइए कि जिसको भी ड्रीम लिस्ट बनाने में कोई इशू आएगा, कोई चैलेंज आएगा, और कोई डाउट आ रहे होंगे कि अच्छा ये मुझे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, मैं बोल तो रहा हूँ होगा कि नहीं होगा, कोई डाउट आएगा, या फिर हमको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते वक्त कोई ऐसा होगा कि मेरे में दिल से करना तो चाह रहा हूँ लेकिन मेरे को पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं, तो मैं क्या करूँ। तो अनफॉरगिवनेस अंदर बहुत पड़ा हुआ है, या मेरे अंदर खुद के ही में बहुत सारे हर्ट्स और ग्रजेस पड़े हुए हैं, कंप्लेंट्स हैं ऑलरेडी। जब कंप्लेंट्स, अब एक जगह पे तो एक ही चीज रह सकती है, तो कंप्लेंट रह सकती है, ग्रैटिट्यूड रह सकता है। तो जब ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं तो पुरानी चीजें बाहर निकल के आएंगी, एट दैट टाइम हम ये वाली प्रैक्टिस करते हैं, कबूल है, कबूल है, कबूल है। ओके। तो और कभी भी किसी कोई चैलेंज आएगा तो वो प्लीज मुझसे जरूर शेयर करना, सो दैट मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, कि हम कैसे एक्सेप्टेंस करेंगे और किस तरीके से अपनी क्लीनिंग करेंगे, एंड फिर उसके बाद ग्रैटिट्यूड के लेवल पर आएंगे। राइट। ओके, चलो वृंदा, अब आप स्टार्ट करवाएं। ठीक है, परफेक्ट। या तो हम हाँ संध्या ठीक आंटी है। का ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 100 लिखे हैं, तो देखते हैं संध्या आंटी ने पहले क्या लिखा है। ठीक है संध्या जी, आप बताएंगे। मैं तो सबसे पहले लिखा है कि हे यूनिवर्स, मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे ब्रह्मांड के रास्ते खुल जाए चारों ओर से, और मैं अपने स्पिरिचुअल, मेरी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हो, और मेरी साधनाएं सफल हो, और जिस उद्देश्य के लिए मैंने ये जीवन, मैं चाहती हूँ कि मैं जिस उद्देश्य के लिए मैंने जीवन लिया है वो उद्देश्य मैं जान सकूं, कि मैंने किस पर्पस के लिए मैंने ये जीवन लिया है। और दूसरा, मेरी साधनाएं सफल हो, मेरे प्रति की साधनाएं सफल, सबसे पहले मैंने ये चीज का लिखा है। और दूसरा मैंने लिखा है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो, मेरे सब ऑर्गन्स अच्छे से चले, और मेरी पैनक्रिया का जो लेवल है वो 100 आए फास्टिंग और के बाद। मैं अपने हेल्थ पे लिखा है, मैंने अपने मतलब कि फाइनेंशियली के उस पे भी लिखा है, बैंक, मेरे बैंक में इतना हो, और मेरी फैमिली, मेरा घर ऐसा हो, के ऊपर लिखा है। और अपनी फैमिलीज के लिए लिखा है मैंने, और मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे लिखा है मैंने। और मैं चाहती हूँ कि मेरी संकल्प सिद्धि, मतलब संकल्प पावर मेरी बढ़े, कॉन्फिडेंस पावर आए, इस चीज का मैंने अलग अलग ये चीजों का लिखा है। और मुझे चारों ओर से सफलता मिले, और मुझे ऐसा बनाओ कि मतलब जी,
कि मैं किसी के लिए काम आ सकूं, मतलब कि मेरे को मेरे विचार शुद्ध हो और मेरे में मतलब कि ऐसा मतलब कि मेरा हृदय विशाल कर दो ताकि मैं सबको अनकंडीशनल लव दे सकूं। और और मेरी साधनाएं सफल हो और मेरे सारे अनाथ अनाथ चक्र मेरा एक्सपेंड हो। मतलब कि अलग अलग सब चीजों पे मैंने अलग अलग चीज से लिखा है। और आई थिंक जैसा मेरे में संध्या से, जी आपने ऑलमोस्ट पॉइंट्स लिख दिए सारे के सारे जो हाँ जो मतलब जो जो मेरे दिमाग में आता गया, चाहे वो मतलब कि बैंक से हो कि मेरी बैंक में इतना पैसा हो और मेरा घर ऐसा हो, मेरी फैमिली ऐसी हो, मेरे बच्चों की हेल्थ ऐसी हो, उनका मतलब हमारा बिजनेस इतना एक्सपेंड हो जाए, और मतलब सारे मतलब सब जो जो मेरे दिमाग में आता गया वो सब चीजों का मैं लिखती हूँ। हाँ जी। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। ओके, सो आपको मम्मा कुछ कंटिन्यू करना है या फिर मैं स्टार्ट कर दूं? यस प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा, मेरी आवाज ऑडिबल है, क्लियरली है? यस 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 यस। Okay. So first of all, hello everyone, and thank you so much अम्मा मुझे ये चांस देने के लिए कि मैं यहाँ पे, मैं बहुत छोटी हूँ आप सब में से, so अगर मैंने भी कुछ गलती करी तो मुझे प्लीज रेक्टिफाई कर देना। ओके, सो मुझे हम कल जब ये चैप्टर चल रहा था तो मम्मा और मैं कल डिस्कस कर रहे थे कि अपने ड्रीम्स कैसे लिखने हैं या फिर क्या क्या आपको गोल्स लिखने हैं, तो मम्मा ने मुझे बोला कि तुम ही एक्सप्लेन कर दो, बेटर रहेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे नोट्स बनाती रहती हूँ अपने फ्री टाइम में जब मैं मैजिक बुक पढ़ रही होती हूँ। तो एक जो चीज मैंने एज अ टेक अवे ली है वहां से, तो वो ये है, मैंने मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, तो बार बार मैं शायद देख देख के बोलती रहूंगी, सो प्लीज उस चीज के लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन सो या, तो जैसे हमने बताया कि क्या आपको ड्रीम्स क्या क्या लिखने हैं, अपने स्टार्ट कैसे करना है। मम्मा और मैं जितनी प्रैक्टिस करते हैं हमने उससे ये डिकोड करा है कि, एंड ये चीज मैजिक बुक में भी लिखी हुई है इनफैक्ट, कि सबसे पहले आप अपनी ना एक कॉमन एक जनरल लिस्ट ऑफ ड्रीम्स बनाओ जो आप चाहते हो, और वो क्लियर नहीं भी हो, बहुत वेग हो या फिर अनक्लियर हो, आप कुछ स्पेसिफाई ना भी करो तो चलेगा उसमें। क्योंकि जब आप अपनी ड्रीम लिस्ट लिखने बैठोगे ना, आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में रियलाइज होगा कि आपको, जैसे संध्या आंटी ने बताया मुझे घर चाहिए, मम्मा ने बताया, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम बहुत मटीरियलिस्टिकली सोचेंगे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो जब अपनी ड्रीम लिस्ट लिख, जब आप, पहली बात तो मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगी, जब आप राइटिंग करते हो तो उसमें 2 चीजें होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप लिख रहे हो तो आपका फोकस बिल्ड हो रहा है बार बार, तो उससे कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को कमांड कर रहे हो कि हाँ ये मेरा गोल है, ये मेरा ड्रीम है जो मुझे बार बार चाहिए। सो आप जितना लिख सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, रिटन प्रैक्टिस, उतना बेटर होगा। सेकंड कि जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत, बस मुझे सपोज मैं मान लेती हूँ, मैं अभी अपनी मास्टर्स के लास्ट ईयर में हूँ, मेरी थीसिस सबमिशन है नेक्स्ट मंथ जुलाई में, तो मैं बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी थीसिस कंप्लीट हो जाए, 13 जुलाई को मेरा वाइवा है, बहुत अच्छा हो जाए। बट वो बहुत अनक्लियर है, वो मेरा एक गोल है कि मुझे चाहिए, मेरा एक ड्रीम है, बट क्या है उसके बारे में, क्या क्या लिख सकती हूँ मैं, मुझे कैसे चाहिए, मेरा एग्जैक्ट एम क्या है, मेरा वाइवा में मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर कर रही हूँ, या मेरी थीसिस पब्लिश हो रही है आगे, ये सब चीजें होती हैं स्पेसिफिकेशंस, कि आप क्या क्या चाह रहे हो, एक गोल, एक ड्रीम, और उसके अंडर मल्टीपल स्पेसिफिकेशंस। सो बेटर होता है कि पहले हम एक कॉमन एक जनरल लिस्ट बनाएं, जो मम्मा ने सबको कल टास्क दिया था कि अपनी जितनी भी विशेज हैं, 100 500 जितनी भी आ रही हैं लिख लो, ठीक है। एक मैजिक बुक में ये लाइन लिखी हुई है, दैट फाइंड टाइम टू मेंटेन अ ड्रीम लिस्ट थ्रू आउट योर लाइफ। ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है कि आप, हम 28 या 36 डेज का मैजिक बुक कर रहे हैं तो हम तभी अपनी ड्रीम लिस्ट लिख रहे हैं। आपको किसी भी टाइम, जो आप सो भी रहे हो, आपको रात को 3 बजे भी उठ रहे हो, आपके दिमाग में कोई ड्रीम आया और आपको लिखने का मन कर रहा है, तो अपनी लिस्ट में वो ऐड कर लो। तो जैसे मम्मा ने बताया कि हम एक नोटबुक है, तो मेरे पास भी, ये अगर सबको दिख रहा है, तो मेरे पास भी ना ये मल्टीपल डिवाइडर वाली नोटबुक है। सो मैं सबको ये बोलूंगी कि सब भी यही बाय करें। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस डिवाइडर के बाद ना इसको अपना पेज बना लो, लाइक डिवाइडर बना लो, कि ये आपकी कॉमन लिस्ट है, कॉमन लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, और इसमें, और
नेक्स्ट तक आपको जो भी लिखना है, आपके माइंड में जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं, मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसमें कुछ भी स्पेसिफिकेशन मत ऐड करो कि मुझे यहाँ चाहिए, इस कॉलोनी में चाहिए, मुझे एसी इतने चाहिए, ये चाहिए, नहीं। आप बस लिख लो कि आपको क्या चाहिए। मेरे कुछ फ्रेंड फ्रेंड है, उसको आईआईएम में एडमिशन चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो बस वो लिख ले कि मुझे इस आईआईएम में जाना है। ये मत लिखे कैसे होगा, क्या होगा, नहीं। सो अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करो, उससे आपको रियलाइज होगा कि आपको अभी तो मटेरियलिस्टिकली सोच रहे हैं, बाद में यू जब आप आई थिंक 50 पॉइंट्स पर तब ये सोचोगे कि मुझे मैं क्या चाहती हूँ इंटरनली, कि लोग मुझे कैसे प्यार करें, कैसे एडमायर करें, तो वो 50 पॉइंट्स तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग के मटेरियलिस्टिकली फिनिश हो जाएंगे। मुझे गाड़ी चाहिए, मेरी थीसिस कंप्लीट हो जाए, मुझे घर चाहिए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, सारी चीजें। लेकिन उसके बाद आपकी ट्रू सेल्फ की, आपको सक्सेस आपके लिए क्या है, लग्जरी आपके लिए क्या है, एक्चुअली वो चीजें मैटर करेंगी। सो आप बस वो 50 पॉइंट्स 100 जितने भी आपके माइंड में आ रहे हैं वो एक डिवाइडर में, कॉमन लिस्ट में लिखते जाओ। एंड उसके बाद सेकंड पार्ट ये होगा, और ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि आपने 100 पॉइंट्स लिख लिए हैं तो आपके 36 डेज बाद 100 के 100 पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे, नहीं। आपको फिर अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि वो 5 गोल या 2 गोल या 3 गोल जो आप चाहते हो कि इस मंथ या विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके पूरे हो जाएं। आप उन 100 पॉइंट्स में से एक कोई चीज पकड़ो जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे है, जो आपको लग रहा है कि आपकी बोलो। हाँ मैं जी। इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हमें खुद को पता होगा। सपोज जैसे कि आप जैसे बता रहे हो आईआईएम में हो जाए, जब होना ही 6 मंथ के बाद है, तो वो जब अभी एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, उसको एडमिशन मिलेगा, तो वो तो हम सिर्फ डिजायर में लिख सकते हैं कि मेरा ड्रीम है। लेकिन पॉसिबल कि इस मंथ में क्या हो जाए, उसके हमें जो फिर आगे हमें मोर शॉर्टलिस्ट करने हैं, तो वो हम पॉसिबिलिटी भी तो देखेंगे ना कि इस मंथ में पॉसिबल क्या है, इस मंथ में जो पॉसिबल हो सकता है वही हम लिख पाएंगे ना। अगर हमें पता है कि कोई वेट लॉस करना चाहता है, तो चलो मंथ में आप 5 to 7 या फिर 10 तक कर सकते हैं। कोई सीधा ये तो नहीं बोल सकता मेरा 50 kg एक मंथ में चला जाए, नहीं। मेरे को 50 kg चला जाए ये ड्रीम में लिख सकते हैं, लेकिन इस मंथ कितना चला जाए वो आप अपना आउटकम लगा सकते हैं। इसको मैग्निफिसेंट आउटकम बोलते हैं, कि वो लगा सकते हैं कि इस मंथ में मेरा कितना हो जाए, इस तरीके से। और दूसरा पॉइंट मेरा ये था संध्या आंटी का, कि अगर किसी को मटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं आ रही हैं, उसको डिजायर के नाम पर ही ड्रीम लेते सारी उसको स्पिरिचुअल चीजें आ रही हैं, जैसे संध्या आंटी को सिर्फ स्पिरिचुअल चीजें आ रही हैं और वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस चाह रही हैं, तो आई थिंक वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो शायद उनकी कॉन्शियसनेस में है कि अभी अभी सबसे पहली उनकी जो डिजायर है या फर्स्ट उनका जो ड्रीम है वो ये है कि उनको वो जो स्पिरिचुअलिटी में सीख कर रही है वो उनको मिले। मे बी जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक इतना इतना भोग लिया है कि वो अभी सेटिस्फाइड है, तभी उनको स्पिरिचुअल वो दिख रहा है ना। तो राइट ये राइट। अकॉर्डिंग टू पर्सन टू पर्सन टू पर्सन है, पर्सन है। कि किसको क्या डिजायर आ रही है। किसी को रिलेशनशिप में आ रही है, किसी को हेल्थ में आ रही है, किसी को मनी में आ रही है, किसी को वही स्पिरिचुअलिटी में आ रही है, किसी को सोशल, किसी को करियर, किसी को कुछ भी आ सकता है। बट जो फर्स्ट अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, जैसे मैं अपना भी बता रही हूँ। मैं मतलब हार्ट पर अपने में हाथ रखकर सिर्फ इतना इतना अपने आप से पूछती हूँ, व्हाट इज माई ट्रूएस्ट डिजायर राइट नाउ। मेरा ड्रीम क्या है, मैं जीना क्या चाहती हूँ, क्या जीना चाहती हूँ। चाहे आपकी नीड इस वक्त हेल्थ की होगी मे बी, लेकिन अंदर ड्रीम कोई और चल रहा है। तो जो ड्रीम चल रहा है एक्चुअली फोकस तो वहीं जा रहा है ना, अटेंशन तो वहीं जा रही है, एनर्जी फ्लो वहीं आ रहा है। तो हम उसी को ही पहले सबसे पहले लिखें, ताकि वो जितनी जल्दी पूरा होगा तो आपका सेकंड लेवल आएगा। अच्छा, आप अब हेल्थ को देख पाओगे। तो ये राइट वाला राइट। एंड आई पॉइंट थिंक है। मटेरियलिस्टिकली भी सोचना कोई गलत नहीं है, ऑफ नहीं कोर्स। नहीं, हाँ हाँ, वो तो हाँ है। आई हाँ मीन जी, जैसे जो मैंने रिसोर्सेज लिखा हैं कि उसकी मेरी वजह से। साधना है, मतलब कि मेरी योगा ऑफ इमॉर्टल्स इतने टाइम तक मेरी कंप्लीट हो जाए, मेरा वजन इतना मतलब हो जाए, ये भी मैंने ये लिखा है, मतलब जो जो हाँ पॉइंट आता गया लिखते गए। राइट राइट। मेरे हाँ कहने का जी। मतलब वो था कि क्योंकि मैंने इतनी लिस्ट लिखी है तो मेरे 25 पॉइंट्स के बाद आई वाज लाइक बस मुझे इतना चाहिए, मेरा हो जाएगा। मेरा इतना, उसके बाद मैंने अपनी इमोशंस फीलिंग्स लिखना स्टार्ट किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे प्यार करें, मुझे ऐसे पैम्पर करें, मेरा भाई मुझे ऐसे करे, मेरे दोस्त मुझे ऐसे करे। तो उसके बाद मैंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के ऊपर लिस्ट लिखना स्टार्ट किया। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया है कि मेरे साथ क्या हुआ आफ्टर 24 पॉइंट्स। मैंने कहा ठीक है, इतना मुझे मिल जाएगा, मेरा हो जाएगा। मटेरियलिस्टिकली सोचना इज नॉट रॉन्ग ऑफ कोर्स,
हम हैं, रिसोर्सेज हमें चाहिए, मनी चाहिए, हमें उसी की वजह से हमें हम कर पा सोचना रहे हैं ही सब है, चीजें। हमें सोचना ही है। ये पहले जो हमारे पॉइंट्स बनते हैं ना, मैं इसको 10 पॉइंट्स बोलती हूँ। 10 पॉइंट्स में आपके जो हार्ट डिजायर होती है ना, और जो आपके ड्रीम एवरी टाइम माइंड में रहते हैं ना, एक्चुअली वो 10 पॉइंट तक या मैक्सिमम 15 पॉइंट तक आ जाते हैं। उसके बाद हम फिर ये मैजिक बुक का ड्रीम वाला चैप्टर जो हमने कल रीड किया था कि व्हाट आर योर ड्रीम्स, उसके अंदर 5 कैटेगरीज दे रखी हैं। ठीक है, 5 नहीं, सॉरी, 12 कैटेगरीज दे रखी हैं। जैसे हेल्थ एंड बॉडी हो गया, करियर एंड वर्क हो गया, मनी हो गया, रिलेशनशिप हो गया। तो आप इसमें ही, आप मटेरियलिस्टिक है ये सारी चीजें, तो आप मटेरियलिस्टिक सारी अपने सेक्शंस अपने डिवाइड करें। रिलेशनशिप है तो आपके पास ऑब्वियसली बहुत रिलेशनशिप्स हैं। हर रिलेशनशिप का आप क्या चाहते हो नेक्स्ट लेवल। अभी आप खुश हो डेफिनेटली, लेकिन आप और बेटर क्या चाहते हो। ठीक है ना। सपोज संध्या, आप हो, आपके हस्बैंड के साथ आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत ठीक अच्छा। है, हाँ जी, बट नेक्स्ट लेवल कोई ना कोई तो है जो चाहते हो। जैसे कि हाँ जी, जैसे कि आप हमेशा ये चाहते हो, जितना मैं जानती हूँ, कि वो भी स्पिरिचुअलिटी में उतने इन्वॉल्व हो जितना आप हैं। ठीक है हाँ ना। जी, मैं तो ये चाहती हूँ हाँ, कि तो योग में नेक्स्ट, आए। अब नेक्स्ट लेवल वो हो गया ना, हाँ मटेरियलिस्टिकली आप बहुत अच्छे हो, हार्ट टू हार्ट, इमोशनल, मेंटल अंडरस्टैंडिंग सब बहुत अच्छा है। अब आपको स्पिरिचुअली आप चाहते हो कि मेरे हस्बैंड इवॉल्व हो और मेरे साथ, मतलब उठे बैठे जहां मैं जाती हूँ, जो बिल्कुल, जो हाँ मैं जी, स्पिरिचुअली करती हूँ वो चीज करें। तो आप वो चीज मैनिफेस्ट करेंगे अब। ठीक है ना। तो हाँ जी। हर चीज का एक नेक्स्ट लेवल आप लेकर आएंगे जो ये तो मैंने लिखा भी है, है। हाँ हाँ, ये बस भी ऐसा लिखा है करके। मैंने। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, मेरा बेटा भी आए, मेरे हस्बैंड भी आए शिव योग में, ये तो मैंने लिखा है। हाँ हाँ हाँ, तो जो आपको आता है वो करें। जो, हाँ ठीक है जी, ना। हाँ हाँ, ठीक है। वृंदा, आप कंटिन्यू। ओके, सो अब एंड हाँ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मम्मा। जिसमें मैंने बताया कि एक आप अपनी कॉमन लिस्ट बना सकते हो, उसमें आप अपनी कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर सकते हो। या तो आप फ्लो में आपको जितने पॉइंट्स आ रहे हैं आप फिर लिख लो, फिर उसको कैटेगरी में डिवाइड कर लो, या फिर आप पहले सेक्शन बना लो। लाइक 12 हैं तो हेल्थ एंड बॉडी, करियर एंड वर्क, मनी, रिलेशनशिप्स, पर्सनल डिजायर्स, ट्रैवल, मटेरियल थिंग्स, जो भी आ रहा है। और अब आप अपनी ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज बना सकते हो अपनी डिजायर्स के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको अकॉर्डिंगली सही लगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके फिट इन नहीं हो रहा है तो आप अपनी कैटेगरीज खुद बना सकते हो, नेम दे सकते हो। सो आप फर्स्ट अपनी कॉमन लिस्ट बनाओ, आपको कैटेगोरिकली डिवाइड करना है उसको, वो भी कर सकते हो, नहीं तो बाद में भी सेपरेट कर सकते हो, जैसे भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। अच्छा, सेकेंड पार्ट इज कि फिर हम उस 25-50 लिस्ट में से आप 2 या 3 डिजायर जितनी भी आप चाहते हो कि इस मंथ या नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपकी मैनिफेस्ट हो जाए या फिर मैजिक हो जाए उसमें, तो वो आप सिलेक्ट करो। एंड फिर आपको, इसमें डिवाइडर दिखाया, अपना नेक्स्ट डिवाइडर पे पहुंचो और वहां पे अपनी स्पेसिफिकेशंस नाम की हेडिंग डालो। एंड वहां पे आपको हर एक अपना ड्रीम, अपने गोल के बारे में स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई करो, डिटेल्स लिखो कि मुझे ऐसे चाहिए। तो पहला आपका जॉब होगा, सपोज आपको एक गाड़ी चाहिए, ठीक है, आप चाहते हो कि आपको नेक्स्ट मंथ आपको कार मिल जाए। वो कार के बारे में रिसर्च करो पहले। और ये एक दिन का काम नहीं होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको 2-3 दिन इसको देने पड़ेंगे। आप अपनी कॉमन लिस्ट पूरे कभी भी बना सकते हो, लिखते रहो जो भी आपके मन में आ रहा है। लेकिन आपको डे 1 मैजिक बुक डे 1 स्टार्ट करने से पहले, जो कि हम 2-3 दिन बात करेंगे, डे 1 स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी उस ड्रीम के बारे में हर एक डिटेल, हर एक स्पेसिफिकेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, आपको जरूरी है। और वो आपको अभी 2-3 दिन में करना पड़ेगा, जो आप चाहते हो कि आपका विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में मैनिफेस्ट हो जाए या मैजिक हो जाए। तो उसको आपको अभी लिखना पड़ेगा। वो बाद में आप 36 डेज की जर्नी जो आपके डे 1, डे 2, डे 3 होगा, जो आप रोज करोगे, वो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हो फिर। तो आपको वो 1 या 2 विश सिलेक्ट करके पहले ही उसके बारे में रिसर्च करके, डिटेल्स लिख के, स्पेसिफिकेशन लिख के आपको साइड करना पड़ेगा कि ये मैं चाहती हूँ। तो फर्स्ट स्पेसिफिकेशंस के लिए थंब रूल इज कि आप रिसर्च करो जितना हो सके। अगर आपको कार चाहिए, किस कलर की चाहिए, किस मॉडल की चाहिए, कौन सी कंपनी की चाहिए, मारुति की चाहिए, टाटा की चाहिए, आपका बजट क्या है, आप उसमें जब बैठो तो आप क्या फील कर रहे हो, हर एक छोटी डिटेल। आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है जो आप शोरूम में एंटर कर रहे हो, जो आप कार सिलेक्ट करने जा रहे हो, मे भी हो सकता है कि आप 2-3 दिन बाद जाओ तो आपको नहीं मिले, लेकिन आप जब 36 डेज बाद आपने मैजिक बुक कंप्लीट कर लिया तो आपके लाइफ में मैजिक आ रहा हो कि उस पे इतना इतना % डिस्काउंट हो, या आपको क्या कुछ भी मिल रहा है। सो हर एक चीज जो आप चाह रहे हो कि आपकी बजट में हो जाए, उस कार के बारे में हर एक बात लिखो, रिसर्च करो कि वो कितनी माइलेज है उसकी, क्या क्या है। मुझे इतनी डिटेल नहीं पता कार्स के बारे में, बट आई मीन हर एक डिटेल आप सर्च करो, रिसर्च करो, और अपनी उस आई वॉन्ट अ कार के नीचे आपको फिर कितने पॉइंट्स रिसर्च में आपके आ रहे हैं,
10, 20, 30 जितना भी आप रिसर्च कर सकते हो उनके उस एक ड्रीम के बारे में आप करो। सो थंब रूल इज पहले रिसर्च करो, डिटेल्स गैदर करो उसके बारे में, बिकॉज माइंड और मैजिक तब ज्यादा बेटर वर्क करता है जब आप फोकसली किसी चीज के बारे में लिख रहे हो, नॉट वेगली। तभी आपका माइंड और मैजिक रिस्पॉन्ड बेटर करेगा कि अगर आपने हर एक चीज लिख दी है। तो पहली चीज तो है रिसर्च अच्छे से होनी चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज 5 सेंसेस टेक्निक होती है, जिसमें साइट, स्मेल, हेयर, टच, और ये सब आप जब गाड़ी में बैठ रहे हो तो आपके कवर्स कैसे आपको फील हो रहे हैं, या फिर स्मेल क्या है कार में, अच्छी आ रही है, क्या फ्रेग्रेंस है। एंड जब आप कार चला रहे हो तो आपका मूड कैसा है जब आप कार चला रहे हो, यू आर प्लेइंग सॉन्ग्स, कौन से सॉन्ग्स प्ले कर रहे हो, आप किसको साथ में बैठाना चाहते हो कार में पहली बार, अपनी वाइफ, अपनी मदर वगैरह, कोई भी, मतलब हर एक चीज आपको मेंशन करनी है जो आप उस कार के साथ फील करना चाहते हो। तो आपको वो सब कुछ उस ड्रीम के अंडर लिखना है। एंड कभी भी ये नहीं लिखना, ये तो हो गए डूज कि आपको क्या क्या करना है, रिसर्च करनी है, 5 सेंसेस यूज कर सकते हो। डोंट्स ये होते हैं, आपको ये नहीं सोचना हाउ, कि मुझे कैसे मिल गई कार, कैसे मेरे, मतलब जैसे मम्मा ने स्टार्टिंग में आई गेस ये डाउट्स वाला पार्ट कवर कर ही लिया है, कि जब भी आपको डाउट आते हैं तो आपको वो डाउट नहीं करने, और आपको सोचना नहीं कि यार कैसे मिल जाएगी, मेरा बजट टाइट है, मेरे को शायद नहीं हो सकता, कि मुझे नेक्स्ट मंथ में इतना इतना सेविंग करके या फिर मैं इतना इतना कर लूँ, वो नहीं सोचना। आपको लॉजिकल माइंड थोड़ा सा शट ऑफ करना है यहाँ पे, और अपना मैजिकल माइंड और मैजिकल इमोशन सारे पोर करने हैं, कि आप जो जो चीजें सोच सकते हो आपको वो अपने बारे में लिखनी है। सो आई थिंक, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये चीज लिख ली कि आई वॉन्ट अ कार, तो मैं कैसे लिखती हूँ, सपोज पॉइंट 1 आई वॉन्ट अ कार, ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो कैपिटल्स में AIM, एम, एंड हाइफन डालो कि एम क्या है, आप उस कार के साथ, आप कार लेने के बाद क्या फील करते हो। यू फील कि आप आपको पावरफुल फील होता है कि हाँ, इट्स अ लग्जरी, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। तो आपका एम क्या है, ठीक है, वो लिखो, और उसके बारे में फिर बाद में रिसर्च करना स्टार्ट करो, और रिसर्च के 10, 15, 20 पॉइंट्स जितने मैक्सिमम हो सके, आप जितना फील कर सकते हो, इमेजिन करो, आंखें बंद करो कि आप कार में बैठे हो तो क्या हो रहा है। हर एक चीज इज अबाउट फीलिंग एंड इमोशंस। सो आई थिंक यही है जितना हम स्पेसिफिकेशन में लिख सकते हैं। एंड एक और चीज, एक छोटा सा एग्जाम्पल, आई नो बहुत लोगों के माइंड में ना ये चीज आ रही होगी, कि जैसे अगर आपने लिखा कि आई वॉन्ट अ लग्जूरियस लाइफ स्टाइल, और जैसे संध्या आंटी ने लिखा आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, तो ये कोई ड्रीम नहीं है एग्जैक्टली exactly, ठीक है। आप, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट्स, कि आप क्या बोल रहे हो, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, बीइंग हेल्दी इज एन एब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपके लिए, आज मेरे लिए लग्जूरियस लाइफस्टाइल कुछ अलग हो सकता है। मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत वर्ल्ड दिखा रखा है, लेकिन किसी और के लिए वो चीज उसके लिए लग्जूरियस है, मेरे लिए शायद ये बहुत नॉर्मल है। तो आपके लिए वो क्या है, व्हाट इज लग्जूरियस लाइफस्टाइल बीइंग हेल्दी फॉर यू, एंड वो कैसा फील करते हो, तो आपको वो लिखना है। मे बी कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, फ्लाइट पे बैठना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो फ्रीडम, वो पीस, कि आप फ्रीली अपने फ्रेंड्स के साथ, विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी वरी, आप घूम रहे हो, वो हो सकता है। सो लाइफस्टाइल, लग्जूरियस लाइफस्टाइल इज एन एब्स्ट्रैक्ट, आप क्या चाह रहे हो वो आपको खुद डिसाइड करना है, तो वो फिर आपको लिखना पड़ेगा। बीइंग हेल्दी इज, आज मेरे लिए बीइंग हेल्दी हो सकता है कि मेरा इतना इतना वेट हो, पर किसी संध्या आंटी के लिए हो सकता है कि उनका पैनक्रियाटिक लेवल या फिर उनका इतना हो। सो आपके लिए, मेरे लिए डिफर कर सकता है, तो आपको लिखना है, आपको एब्स्ट्रैक्ट्स नहीं लिखने हैं, आप क्या चाह रहे हो। सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं रोज सुबह 8 o'clock उठ जाऊँ, 7 या 8 बजे उठूँ, मैं मॉर्निंग में रनिंग करने जाऊँ। फिर मेरा यूजली रूटीन, मैं सोचती हूँ बहुत बार कि मैं उठूं, लेकिन नहीं उठ पाती हूँ। फिर मैं चाहती हूँ कि मैं 1 स्पून घी खा रही हूँ मॉर्निंग में डेली, फिर मैं अपने नट्स ले रही हूँ, अपने हेल्दी फैट्स ले रही हूँ। ये सब आप लिखो, जो आप चाहते हो वो सब आप जो आपका रूटीन आपके माइंड में रहता है ना, वो सब आपको पेन डाउन करना है, कि ये मैं चाह रही हूँ। मेरे लिए हेल्दी मतलब ये है कि मैं योगा कर रही हूँ सुबह, मैं उठ रही हूँ, मैं रोज शार ले रही हूँ। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें आपके माइंड में बार बार रिपीट होती रहेंगी ना, और आप, ऑफ कोर्स यू विल बी इन ग्रैटिट्यूड, तो आप, magic will happen simply. So I think that's all. मतलब मैं इतना ही बता सकती हूँ कि मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है, मैंने इतना ही सीखा है अभी तक। या सो हम अब एक प्रैक्टिकल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास कुछ टाइम है, तो हम 15 मिनट का एक, हाँ, पल्लवी के साथ करते हैं। ओके, चलो।
थैंक यू फॉर रेजिंग योर हैंड। वृंदा ओके। से वृंदा क्वेश्चन था, वृंदा से हाँ क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, एक रिक्वेस्ट है। वृंदा आपने बहुत अच्छा अच्छा सिखाया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप प्लीज कर पाए कि जो आपने वो कैटेगरीज बताई ना अभी, वो ना मैं जल्दी जल्दी पेन डाउन नहीं कर पाई उसे, तो वो एक बार आप प्लीज ग्रुप में उसको लिख वो देंगे आज और हम ओके असाइनमेंट ओके में ओके। वो आज हम असाइनमेंट बनाएंगे ना, जब असाइनमेंट आज का देंगे तो उसके अंदर हम वही जैसे हमेशा डेली के पॉइंट्स लिखते हैं ना, तो ये भी पॉइंट्स हम्म, लिखेंगे। ठीक है यस। नेक्स्ट। इससे हेल्प हो जाएगी हमारे को। यस, हाँ, उसके अकॉर्डिंगली आप हर डिजायर हर ड्रीम को उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आप बनाएंगे, ठीक है ना? तो और एक एक पायल दी, आप प्लीज मुझे संध्या आंटी मत बोलो, सिर्फ संध्या ही बोलो। नहीं, मैं तो संध्या बोलती हूँ। आप वो, संध्या आंटी बोल रहे हो कि संध्या ही बोलो, खाली संध्या अरे आंटी। वृंदा, वृंदा के लिए, वृंदा को रेफर जब कर रही हूँ कि संध्या आंटी का ले लेते हैं, मतलब अच्छा मैं वृंदा को से बात कर रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग टू यू संध्या आंटी का लेते हैं, वृंदा को बोल हाँ रही हूँ हाँ संध्या राइट राइट। आंटी का ले लेते ओके ओके हैं। ओके। ओके। सो मैं वृंदा के लिए कह रही, वृंदा के लिए तो आप आंटी हो। हाँ उसके लिए तो हूँ, आपके लिए तो मैं नहीं हूँ। वृंदा को बोल रही हूँ कि संध्या आंटी का पॉइंट ले लेते ओके हैं। ओके यस। ओके। ओके, सो आज किसका हम ले सकते हैं, बताइए कौन करवाना चाहेगा? या एनीवन, कोई अपना करवाना चाहता है प्रैक्टिकल? संगीता प्रैक्टिकल या वैसे मैं करती नहीं, प्रैक्टिकल क्या करवाएंगे आप? प्रैक्टिकल, ये जो वृंदा ने सब बताया है ना, इसको एक कोई अपना ड्रीम बताएं, हम उसको यहाँ मैंने पर लिखेंगे। जैसे आप बता रहे हो, मैंने कुछ लिखा हम्म था, तो मैं जैसे आपको बताती हूँ मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा है कि हम्म आई वॉन्ट टू गेट प्रमोटेड एज पीजीटी इन द स्कूल विच इज जस्ट एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, दैट इज 500 meters फ्रॉम माई होम। जो जो भी एड्रेस हम्म लिखा मैंने, हम्म तो हम्म मैंने हम्म ऐसे करके लिखा। आई वॉन्ट माई सैलरी टू हाइक टू दिस मच अमाउंट, हाँ हाँ हाँ। मतलब तो ऑन इफ यू आर 1 जनवरी टू कंफर्टेबल, थाउजेंड ट्वेंटी हाँ, सेवन इफ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर ईच एंड एवरी डिटेल ना, तो वृंदा एक बार आपको करवाती है ये चीज, है ना, तो कि आगे आपका एक क्लियर हो जाएगा, तो आप और अच्छे से इस तरीके से बना पाएंगे, राइट? तो वृंदा आप संगीता आंटी का एक बार ले लीजिए और फिर आप जितना मेरे को भी करवाओगे। इस टाइम पे ऑन द स्पॉट चीजें आती रहेंगी मैं बताती रहूंगी, वरना आप हाँ। बहुत चीजें लिख सकते हो ऐसे, तो जो भी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो फील करना चाहते हो, पर मुझे जो जो आता रहेगा मैं बताती रहूंगी। अब जैसे यही चीज अगर मैंने ली कि जैसे प्रमोशन वाला लिया कि ये प्रमोशन, क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी प्रमोशन हुई थी, बट क्योंकि मुझे इवनिंग शिफ्ट मिल रहा था इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। ये है 4-5 साल पुरानी बात। तो मैंने फिर अब इसलिए नए सिरे से लिखा है कि अब जो है आई वांट दिस, क्योंकि अब जैसे नया घर खरीदने वाले हैं और ये सब करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने ये चीजें लिखी कि वो उस एड्रेस से नियर बाय हो, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। तो इसको कैसे और कैसे एलोबरेट कर सकते हैं? ओके। अच्छा, आपने मुझे 3 पॉइंट्स बताए कि आप की प्रमोशन वाली है एज अ पीजीटी टीचर, आपको उसी स्कूल में जहाँ पर अभी करंटली काम कर रहे हो आपको वहीं नहीं प्रमोशन नहीं नहीं, चाहिए? वहाँ नहीं। नहीं? वहाँ नहीं, मैं नियर माई हाउस नाउ। अच्छा, आई नियर हैव में है शिफ्टेड। कोई, मतलब कि दूसरा दूसरा स्कूल है वहाँ पे आपको एज अ प्रमोशन चाहिए? क्योंकि मुझे हम्म एक्चुअली होम शिफ्ट करना है ना, अभी अभी मैंने कहीं शिफ्ट किया, वहां से भी मुझे शिफ्ट करना है फाइनली। हम्म मुझे मतलब मैंने डील कर रखी है, तो वहां जहां जाना है उसके पास में चाह रही थी। तो राइट फिर राइट। उस स्कूल का नाम पता होगा आपको, हाँ, उस स्कूल है का ना? आपको सेक्टर सारी, 9 में, सेक्टर 9 में गवर्नमेंट स्कूल है। वो हाँ एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम, हाँ, तो तो उसका वो एग्जैक्ट नाम नहीं आपको मालूम। रिसर्च करनी वो पड़ेगी। बाद में यस, देख लूंगी, मैं एग्जैक्ट में हाँ देख हाँ लूंगी। हाँ हाँ, वो तो आप पहला बात, तो निकालिए नाम। हाँ जी। तो हम्म अच्छा, मैं मतलब बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं बता देती हूँ, मैंने एक पॉइंट मिस करा है कि प्रेजेंट टेंस में आपको अपने सारे ड्रीम्स लिखने हैं, और ड्रीम्स आप लिख सकते हो आई वांट, लेकिन जब आप स्पेसिफिकेशंस में एंटर कर रहे हो तो आपको आई एम लिविंग दिस, आई एम गेटिंग अप इन मॉर्निंग एट 7 or 8 PM, आई एम गेटिंग प्रमोटेड, तो आपको सब चीजें प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। तो वो प्लीज वो भी ध्यान रखना जब आप लिख रहे होगे ठीक तो है प्रेजेंट ठीक है टेंस में। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, तो संगीता आंटी मे बी आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो जिसमें मैंने बताया कि आई वांट टू बी प्रमोटेड इन दिस स्कूल, जो भी आपको पहले सारी डिटेल्स अपना एम लिखो कि आपको क्यों चाहिए। मे बी एक सैलरी हाइक हो सकती है, या फिर कुछ भी जो भी आपका एम है कि आपको फाइनेंशियली बेटर बेटर अच्छा अपॉर्चुनिटी लग रही है कि आप उस इसलिए जाना चाहते हो, या फिर आपको आपको स्विच करना है बिकॉज आपका रीजन मन। चाहिए, मतलब रीजन जानना है। रीजन, हाँ, आपका एम, आपका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके पास रीजन नहीं है तब तक क्यों चाहिए आपको। और अभी तो आप अभी आपका उसमें भी खुश हो आप, मतलब नहीं भी हो लेकिन हम्म। आप चल रहे हो उसमें भी काम, तो आपको रीजन नहीं क्या है अगर आपका? रीजन की बात करें तो
घर के मतलब आई पास है? वांट दिस, बस ऐसा नहीं है फाइनेंशियल कोई मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका फाइनेंशियल ओके, बेनिफिट नहीं है, लेकिन ओके, मुझे है ओके। कि हाँ मैं पीजीटी बनूं। तो ये लिखो कि मुझे पीजीटी हाँ बनना है, मुझे वो अथॉरिटी वो पसंद है, मुझे वो चीज अच्छी लग रही है, मुझे ट्रैक करनी है, तो बस आप वो लिखो कि मेरा एम ये ठीक है। है। उसके बाद आपको सारी रिसर्च करनी है, आपके स्कूल का नाम, वो स्कूल का नाम क्या है, कौन से सेक्टर में, आपके घर से कितना दूर है, 15, 20, 30 मिनट्स, आप रोज वहां पे जा कैसे हो, डिस्टेंस कितना है वो भी लिख सकते हो, अगर मेंशन जितना आप डिटेल्स लिख सकते हो उतना आप लिखो, अच्छी बात है। आप सुबह उठ रहे हो, आप बाइक पे जा रहे हो अपने हस्बैंड के साथ, या फिर जो भी आपका, जैसे भी आप अकोमोडेट कर रहे हो, बाय वॉक जा रहे हो, ऑटो ले रहे हो, बस ले रहे हो, आपको वो ट्रांसपोर्ट का मेथड मोड लिखना है आपको। तो आपको हर एक चीज लिखना है, फिर आप एंटर कर रहे हो, आप वहां पे जा रहे हो, तो आप क्या चाहते हो कि आपके दोस्त बने, आपकी न्यू भी आपके आप स्टूडेंट से इंटरेक्शन कर रहे हो, उनके बारे में लिखो। वो ये सब डिटेल्स की एज अ पीजीटी बनने के बाद आपके अंदर क्या फीलिंग है, क्या इमोशन है, और आप जब स्कूल में एंटर कर रहे हो तो क्या लग रहा है आपको, आसपास आपकी ये है, आपकी क्या क्या फैसिलिटीज हैं, आपको बेटर फैसिलिटीज मिल रही हैं, आपको मे बी वहाँ पे हो सकता है कि लंच में आप जब सब टीचर्स बैठो तो बहुत एक हार्मोनाइज्ड वे में आप लोग लंच कर रहे हो, बहुत बेटर इन्वायरमेंट है आसपास, आपके बॉसेस यानी कि जो प्रिंसिपल हैं एंड कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपके आपके सुपरवाइजर हैं, वो बहुत स्वीट हैं, सपोर्टिव हैं, अच्छे हैं। तो आप क्या क्या चाह रहे हो, या आपको खुद बैठना ओके पड़ेगा अपने साथ ओके एंड ओके। रियलाइज करना पड़ेगा कि मैं जब एंटर, सिर्फ मुझे ये नहीं कि मुझे मिल जाए, मे बी कोई हो सकता है इसके लिए कोई इंटरव्यू हो, तो आपने इंटरव्यू कैसे क्लियर कर लिया, आपने बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर दिए, मैंने हर एक चीज का काउंटर क्वेश्चन दिया, काउंटर आंसर दिया उसका, तो हर एक बात जो आप चाह रहे हो तो वो आपको मेंशन करनी है। यू हैव टू सिट विद योरसेल्फ, थिंक कि आप क्या चाह रहे हो जब स्कूल में एंटर कर रहे हो, मैं क्या कपड़े पहन के जा रही हूँ, ये भी कर सकते हो आप, कि मैं ऐसे जा रही हूँ, मैंने न्यू सूट लिया है, मैं ऐसे जा रही हूँ, मैंने ये मेकअप करा है, नई लिपस्टिक लगाई है, मैं मतलब हर एक चीज। सो और मतलब साथ में बिल्कुल उसको इमेजिन मल्टीपल एक्चुअली पॉइंट्स आ फील जाए। करने का, सुबह से उठ के और वहां पहुंचने का और वहां का माहौल पहुंचने पूरा का, फील करना है हाँ, एक्चुअली। वो फील करना आपको। हाँ, और मैं और एक चीज ऐड करती हूँ इसमें आपको क्या करना है, वहां जाके जो फील भी करेंगे ना, तो उसमें जो आप जिएंगे, यानी वही कि आप स्टूडेंट्स के साथ जैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपकी इमेज क्या है, मतलब आप क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स आपको किस फॉर्म में देखें, किस रूप में देखें, राइट। आप स्ट्रिक्ट में देखें, पोलाइट में देखें, अंडरस्टैंडिंग है, फ्रेंडली चाहते हो, आपके कलीग्स के साथ आप कैसा चाहते हो, कि वो आपको किस इमेज में देखें, क्योंकि अभी तक आप अपनी रॉ उसमें हो, लेकिन आप क्या इमेज वहां पर प्रेजेंट कर रहे हो, आपके जो वहां पर जो सीनियर्स हैं वो आपको किस इमेज में देखें, मतलब वेरी इंटेलेक्चुअल एंड द समथिंग समथिंग, जो भी आपको आ रहा है वो सब करना है आपको, और खुद को एंड आप अगर आप, किस रूप में देखना चाहते हो, और आपकी इंटरनल स्टेट क्या है, माइंड राइट, की स्टेट क्या है, हार्ट की स्टेट क्या है, यू आर ऑलवेज इन ग्रेटिट्यूड, मैं हर वक्त जो मेरे साथ हो रहा है मैं बस शुक्राना कर रही हूँ, मैं लव में हूँ, ग्रेटिट्यूड में हूँ, माइंड मेरा पीसफुल है, मुझे हर मेरा एनवायरनमेंट इतना अच्छा, इतना फ्रेंडली है, मेरे न्यू फ्रेंड्स बने, जो आप चाहते हो वो सब आप लिखें। या एंड अगर आपका लाइक फाइनेंशियल बेनिफिट भी नहीं आपको मिल रहा है, लेकिन आप अपनी सैलरी लिख सकते हो कि मेरी सैलरी इतनी है, जो भी आपको जितने आपको ऑटोमेटिकली रिसर्च, हाइक हो जाएगी, नहीं भी होती तो भी हो जाएगी तो सेंस भी में। हो जाएगी, हाँ, तो वो भी आप लिख सकते हो, मतलब हर एक छोटी डिटेल जो आपके माइंड में आ रही है वो स्कूल से एसोसिएटेड, तो आप सब कुछ आप अपनी लिखो, जो भी आपके बारे में आ रहा है। तो पहले तो गूगल करना पड़ेगा, पहले गूगल है, उसके हाँ वो बाद सारी चीजें। इंटरनली आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी चाहिए या फिर जॉब चाहिए तो आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, मुझे इस पोजीशन की चाहिए, इस कंपनी में चाहिए, तो वो पहले गूगल, उसके बाद फिर गूगल को शट डाउन करो और फिर बैठो अपने साथ कि मैं कैसे फील कर रही हूँ। क्योंकि जो नॉलेज गेन किया उसको फील करना है हाँ, एग्जैक्टली। राइट, 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 राइट। इतना डिस्टेंस है, मैं ऐसे जा रही हूँ, मैं ऐसे वहां पे हैंडल कर रही हूँ, बच्चे किस तरह प्रेजेंट बिहेव कर टेंस रहे में। हैं, कोलिग्स किस तरह बिहेव कर रहे हैं, प्रिंसिपल के साथ कैसे रिलेशंस हैं, और मतलब हम्म स्कूल का बिल्डिंग कैसी है, हर चीज एक तरह से हर फील करनी चीज, है। हर चीज, और हो राइट। सके तो मैं क्या से, अगर मैं उस बिल्डिंग को देखा हूँ तो दैट्स बी मच हाँ, बेटर वो फॉर भी मी, अच्छी बात है। राइट, 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 तो ऐसे वो आप मतलब ताकि विजुअलाइज उसको अच्छे फील से करना कर और इजी हो पाओगे। जाए। हाँ, सब चीजें विजुअलाइजेशन के थ्रू ही होगी। हम्म। हम्म। यस। ओके। तो आई थैंक थिंक यू बस, वृंदा। वेलकम, वेलकम आंटी, थैंक यू सो मच। तो हाँ, वैसे अगर मैं समराइज करूँ तो यही है कि पहले कॉमन एक जनरल लिस्ट बनानी है आपको, उसमें आपको सब कुछ लिखना है जो भी आपके माइंड में आ रहा है, उसमें अपने आप को रोकना नहीं है, उसमें आप वेग भी, मतलब वेगली, मतलब कि आप क्लियर नहीं भी हो तो भी आप कुछ भी लिख सकते हो, हर एक चीज, चाहे आपको अगर आपको आज 10 पॉइंट्स आ रहे हैं लेकिन कल मुझे आगे मेरे को और 5 लिखने हैं, तो आप लिख सकते हो, पर मेक श्योर कि आप
डिवाइड कर रहे हो, ये नहीं कि आप इसी के साथ में स्पेसिफिकेशन लिख रहे हो। तो आपने कॉमन जनरल लिस्ट बना के साइड रख ली, जो आप कभी भी ऐड कर सकते हो अपनी लिस्ट में, और फिर एक स्पेसिफिकेशन वाली डिवाइडर यानी कि एक अलग होगा, तो वो आप अलग वे से कर सकते हो। तो आई थिंक एक चीज और समराइज पूछनी कर। थी, जैसे अब हम स्पेसिफिकेशन पे आते हैं, तो अब हमारी विशेष तो हमने हंड्रेड्स लिख ली, जैसे जैसे संध्या जी हाँ ने हाँ बोला हाँ। कि हंड्रेड्स हो गई, तो 100 की 100 विशेष तो हम एट अ टाइम नहीं विजुलाइज कर नहीं सकते, नहीं नहीं तो एट नहीं अ नहीं, टाइम वन वन विश लेके एक चलना में, चाहिए। एक या दो में एनर्जी लगानी है मैक्स। हम तो प्रेफर करते हाँ हैं वही कि मैं एक बोल रही महीने में थी। एक में ही एनर्जी लगाएं। वो अगर आपकी 15 दिन में पूरी हो गई है, तो पहले तो आपको उसको ग्रेटिट्यूड करना है बहुत सारा, फिर आप नेक्स्ट साइकिल में, अपने नेक्स्ट मंथ में आप वो चीज प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी नेक्स्ट विश। तो आपको इनफैक्ट इसलिए बोलते हैं, इनफैक्ट ये जो लाइन है जो मैंने बोली है कि फाइंड टाइम टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स थ्रू आउट योर लाइफ, ये मेरी नहीं है, मैजिक बुक में ही लिखी हुई है, कल हमने जो रीड की थी उसमें एक और है, एज यू थिंक ऑफ मोर add them to your list and as you receive them cut them off, कि जब आपका ये हो जाएगा तो उसको कट करो। तो हर अच्छा, आप लाइफ में मेंटेन करते रहो, और आई थिंक ये सिर्फ इस 36 डेज के लिए नहीं, ये जब तक कर लाइफ लॉन्ग सको है। तब तक करो, या लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। यू। थैंक यू रिंदा, आपने बहुत अच्छे से समझाया। एंड थैंक यू। ट्रूली मुझे भी और एक नेक्स्ट लेवल पर चीजें समझ आई हैं। और जो मैं प्रैक्टिकल, मेरी मेरी उसमें नहीं थी, मैं इतना प्रैक्टिकल नहीं करती थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से, मेरी जो प्रैक्टिस है लास्ट 20 ईयर्स से, स्क्रिप्टिंग मेरी है। स्क्रिप्टिंग है। मैं स्क्रिप्ट करती हूँ, बस बस सिर्फ मैं स्क्रिप्ट करती हूँ सारा दिन, बस सिर्फ मैं लिखती हूँ और मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ। और बट दिस इज गुड, इसको मेरी इस 10th के मार्क्स 96% मम्मा ने ये स्क्रिप्टिंग करके मैनिफेस्ट किए थे। अरे वाओ। वाह। एग्जैक्टली जो लिखा था वही आए थे, एग्जैक्ट, अच्छा, बिल्कुल। ऐसे ही आए थे। आप अपने हम्म। बच्चों के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो मार्क्स एंड दिस एंड दैट। हाँ हाँ, बट वो अभी कुछ नहीं, कुछ अभी नहीं, तो बाद नहीं में। नहीं, लेकिन मैंने बाद अपने में तो हाँ बच्चों के लिए वैसे कर लिखा तो है, सकते थोड़ी सी हो। अच्छी हो इस जाएगी। पे 100 हम्म। पॉइंट्स के अंदर मैंने अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके बिजनेस के लिए, मतलब जो मेरे माइंड थॉट में आता गया और मैं लिखती गई। लेकिन अब जो वृंदा ने समझाया है कि एक पॉइंट पे फोकस करके उसको हम्म। कैसे विजुलाइज करना है, कैसे डिटेल लिखनी है, कैसे आप फील कर रहे हो। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊँ, तो मैं भी वो चाहती मैं हूँ। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं गाड़ी चला के फॉरम जाऊं, बाबा जी के आश्रम जाऊं, तो एक कॉन्फिडेंस हम्म, लेवल आ जाए उस हाँ तरीके से जी। गाड़ी बस वही। हाँ, अब मुझे तो समझ में आ अब गया इसमें इसमें कि ये आएगा कि पहले जो हमारी होगी जनरल वाली लिस्ट में आएगा कि आई एम ड्राइविंग अ कार, और ऐसे करके आ जाएगा, या आई वांट टू ड्राइव कार। वो ड्राइव का। इतना इतना एक हो गया, ठीक है। फिर अगले जो पार्ट आपका आएगा ना, जिसमें आप स्पेसिफाई करेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कार सीख ली है, अब मैं फॉरेन जा रही हूँ, अब मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं शॉपिंग जा रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती हूँ, तो वो नेक्स्ट। फिर उसके बाद मतलब थर्ड लेवल आता है स्क्रिप्टिंग का। फिर आप स्क्रिप्टिंग करते हो कि अच्छा मैं ये कर रही हूँ, फिर उसमें वैसे डिटेलिंग आती है। विजुअलाइजेशन का एक अलग पार्ट, मतलब हाँ एक अलग विजुलाइज, होगा। हाँ स्क्रिप्टिंग फॉर द विजुअलाइजेशन, कि हाँ, मैंने ये कपड़े डाले हुए हैं, जैसे आप हमेशा सबके लिए खाना लेकर जाते हो, सबके लिए प्रसाद बना के लेके जाते हो, तो मेरे लिए बहुत इजी है, मैं सारे टिफिन पीछे रख कर जा रही हूँ, तो विजुअलाइज के मेरे टिफिन पीछे पड़े हुए हैं, और मैं ये वाली कार चला रही हूँ, और इस तरीके से कर रही हूँ, ये काम कर रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ। तो वो फिर हम आगे स्क्रिप्टिंग में लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है फीलिंग, कि फिर मुझे फील क्या हो रहा है, फिर जो, कॉन्फिडेंस पावर, फीलिंग में हाँ कॉन्फिडेंस पावर आ जाएगी हाँ, मुझे। तो फिर अब फिर वो कॉन्फिडेंस लिखेंगे। आ गया कि मैं चला पा रही हूँ। यस यस यस, बिल्कुल। और फिर जो भी आप कर रहे हो, जैसे कि कार सीखने के बाद, चलाने के बाद भी, जो आप मतलब जैसे जो जो भी एक्टिविटीज करना चाहते हो, उसमें फिर क्या फीलिंग आ रही है, मतलब फ्रेंड्स के साथ घूमने में क्या मजा आ रहा है, फन आ रहा है, या सेवा करने जाते हो तो उसके बाद आपको क्या लगता है, जो भी चीजें आती हैं वो सब आप फिर लिखेंगे। फीलिंग का एक अलग फिर बनता है। फीलिंग का अलग। यस। एक और क्योंकि टिप जो मुझे, सॉरी हम्म सॉरी टू कट यू मम्मा, बट बस एक हम्म लास्ट टिप जो मुझे हम्म देनी थी अपनी साइड से। जब आप किसी अच्छे जो आप लिख रहे हो ना, तो किसी अच्छे एनवायरनमेंट में बैठो जहाँ पे आपका अपना स्पेस है, एंड एक अच्छी ब्रॉड स्माइल के साथ लिखना। कोई बहुत बुरे मन के साथ ये सब बातें मत लिखना, एटलीस्ट जब आप अपनी स्पेसिफिकेशंस ऐड कर रहे हो, क्योंकि वो आपका उस टाइम पे इंटरनली स्टेट है, इंटरनल स्टेट है आपका उस फीलिंग का। तो एक अच्छी स्माइल के साथ लिखना, ये नहीं, और फील करके लिखना उसको। तो स्माइल हमेशा चेहरे पे रहनी चाहिए, ये मुझे मम्मा ने ही सिखाया वैसे, बट हाँ। या और वही बात बता रही हूँ कि लेकिन कभी कभी नहीं होता है कि कुछ ना कुछ मन में बातें होती हैं, कुछ पिछली अगली हम्म। पिछली कुछ बातें रह जाती हैं। तो उसके लिए फिर पहले हमें कबूल है का लेटर लिखना है, कि डियर गॉड, मुझे आपने ये दिया, ये किया मेरे साथ, मतलब जो लेकिन आपको दीदी लगता है कि आपने जैसे बोला कि मुझे कबूल है, ठीक है हम लिखेंगे। उसके बाद आपने बोला कि वहां से आपको जवाब आएगा, मेरे वो कैसे होगा, वो कैसे क्रिएट जब होगा? आप अंदर से, जब आपका वो कहते हैं ना, स्लेट अंदर से क्लीन हो जाती है, तो फिर आंसर आता है ना अपने आप से, जब आप पूछते हो। अच्छा।
आंसर और नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब आप क्लीन हो गए तो ग्रेटिट्यूड ही तो निकलेगा। थैंक यू, फिर नहीं हाँ हाँ ग्रेटिट्यूड ही निकलेगा। हाँ हाँ, बस और क्या, फिर तो फिर जो शुक्राना नहीं हो रहा, उसके आगे ब्लॉक जो आ रहा है, हमने उसको कबूल है से हमने क्लियर कर दिया। जब क्लियर कर दिया तो एट लास्ट तो फिर ग्रेटिट्यूड ही निकलेगा ना वहां से। मतलब मीन्स मतलब कि एक एक चीज और पूछना चाहूंगी, इसमें हम कोई मतलब कैसे होगा क्या नहीं होगा नेगेटिव नहीं लिख सकते, बस वो डेस्टिनी पे छोड़ देना है कि हाँ, ये मैं चाहती हूँ ये हो। राइट। कैसे होगा क्या नहीं होगा वो चीज हमने नहीं सोचनी। राइट। हमने यस। ये विजुलाइज करना है कि वो होगी, हो चुका है, वो और हो हमें चुकी उसको है और हमें फील मिल करना है चुकी कि है ये सब और कर हमें मिल रहे हैं। चुकी है राइट कि राइट। यस। ठीक है ना। मतलब हर चीज में आई हैव ए, जो सी आप जैसे जैसे आप कह रहे हो, जो सी आप कार चाह रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि हम्म। मेरे पास ऑलरेडी है। हम्म। ओके, प्रेजेंट है प्रेजेंट उसमें। प्रेजेंट उसमें लिखो। और या साथ में अगर अगर कार मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अपने पार्किंग स्पेस भी जरूर मैनिफेस्ट वो तो फिर न्यू घर, वो तो तो मैं अभी अभी न्यू घर के लिए सोच रही हूँ कि मेरा ऐसा न्यू घर हो कि जिसमें पार्किंग हो सब हो, तो वो भी हम भी वही वही मैंने कर रहे लिखा हैं है आंटी अभी। स्पेसिफाइड, हम मैंने वही हम भी यही मैनिफेस्ट कर रहे क्योंकि हमारे पार्किंग की तो बहुत दिक्कत है। हैं। तो एग्जैक्टली इस चीज का तो मैंने पहले मेंशन किया है कि पार्किंग एरिया हो मतलब अपनी बेसमेंट हाँ। पे। हाँ अभी जी। हम अभी हम हांगकांग गए थे, वहां पर तो इतना ज्यादा है कि अगर कोई कार खरीदता है ना, उसको पहले अपने कार पार्किंग स्पेस खरीदना पड़ता स्पेस है। मिलता है बिल्कुल। हाँ, नहीं मिलता नहीं है, खरीदना पड़ता है, तब आप अच्छा। कार खरीद रेंट सकते हो होता है आपका, आपको। रेंट देते हो आप। हाँ, वो आपको दिखाना पड़ता है कि मेरे पास ये कार पार्किंग स्पेस है, या तो मतलब वो आपको दिखाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स, या फिर आपने रेंट पे लिया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं ये पहले हमें आप। जैसे हम्म ब्रदर कनाडा रहते हैं ना, तो उन्होंने हम्म उनकी 1000 गज का उनको लेना पड़ता है जिसमें हम्म। उनका लॉन हो और गैराज यस हो। यस वो यस यस। कंपल्सरी है उनके लिए। यस, उनके वहां पर है तो ऐसा। हाँ हाँ, ये ऐसा है मतलब कि, लेकिन हमारे हाँ। इंडिया में पता नहीं कब होगा। कोई नहीं, हमारे इंडिया में सब कुछ है, तुम मैनिफेस्ट करो, तुम वहां तक पहुंचने के लिए मैनिफेस्ट करो। है तो सब, विलास भी वही वही है, सब वही 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 है, चीज यहाँ हाँ। पर भी है, लेकिन आप मैनिफेस्ट करो। सब मैनिफेस्ट बोलते हैं पॉल्यूशन है, डस्ट है, लेकिन यहाँ पर भी जन्नत है, तुम जन्नत में रहने के जन्नत लिए है। मैनिफेस्ट करो और क्या। बस ये चीज है, आपको चूज करना, आपको कहाँ जाना है, कश्मीर भी रहने के लिए जा सकते हो, स्वर्ग है, स्विट्जरलैंड है दूसरा। ये तो है। हाँ, तो बस ये है। तो ऐसा है। चलिए फिर ये जर्नी शुरू करते हैं, तो अभी समझ आ गया होगा ऑलमोस्ट तो। और फिर एक बार कल हम फिर से इसी चीज पर आएंगे, और 2 दिन हम लेते हैं इसको, प्रैक्टिकली अच्छे से करेंगे। तो सब लोग अपने अपने एरियाज पर काम करेंगे, जैसे आज ये जॉब पर किया, तो कल कोई अपना एक एरिया लेकर आना, तो है ना। तो ऐसा करके लेट्स सी कैसे बनते हैं, है ना। एरिया में तो कंफ्यूजन हो तो क्या होगा पायल? नहीं, बहुत एरिया, कंफ्यूजन। आप ये कंफ्यूजन ज्यादा। बुक रीड करें, बुक रीड करें। जैसे पल वृंदा कर रही है, चैप्टर रीड करेंगे ना, तो आपको एक हम्म। एक सेंटेंस से क्लैरिटी आएगी। जैसे ये चैप्टर पढ़ती है, चैप्टर पढ़ के फिर अंडरलाइन करके फिर वो सेंटेंस से समझ आएगा। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर ही बता देती हूँ, जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था। कल्चर, हाँ। हाँ, अच्छा। तो अब ये वाला स्पेशल ड्रीम्स लिखते हुए तो यही चीज पढ़े बार 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 यही पढ़े। ये वाला शुरू कर ले, ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ, यहाँ से शुरू करें। इसमें इज योर लाइफ मैजिकल, और फिर उसके बाद द मैजिकल फॉर्मूला, ये पढ़ें। और उसके बाद द अ मैजिकल बुक, ये करने के बाद यहाँ पर आ जाएं, व्हाट आर योर ड्रीम्स। मतलब ये 2 चैप्टर हैं, या पढ़े नहीं तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे तो व्हाट आर योर ड्रीम्स, यहाँ पर जब अच्छा। आएंगे तब आपके पास आएगा, many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams। ठीक है, therefore you need to get clear, जो अभी अब कंफ्यूजन है, you need to get clear about what you really want, है ना। तो अब एक्चुअली यहीं दिस पर इज व्हाट। कंफ्यूजन है अब आपको। ये हो जाता है ना कि विद टाइम, विद स्टेट ऑफ माइंड एंड विद स्टेट ऑफ माइंड एंड एज, हम्म सपोज, है ना, हम्म थिंग्स कीप चेंजिंग, हम्म योर सराउंडिंग्स ऑल्सो। वो हम्म जो ड्रीम है, अब हम्म ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा करियर चाहिए एट माई हम्म एज सपोज, हाँ। हम्म और ये भी नहीं है कि आई नीड अ बिग हाउस, और हम्म आई नीड अ हाउस, यस आई नीड अ हम्म हाउस फॉर माई हम्म एज, हम्म accordingly comfort and everything, हम्म where I can do my spiritual practices and I हम्म can be there, right? हम्म But वही बात है कि everything is not possible again, I feel. Why? एक तो मैं I can't live alone all the time. I'm हम्म I'm a single person, so I हम्म cannot live alone all the time. हम्म So how will I
how will this dream come true? Because ये जो इसके साथ कुछ हाँ सही भी है और इसके साथ कुछ नहीं भी है. पल्लवी, Everything is आप not बताएंगे possible. या मैं बताऊं? यही चीज हमने अभी डिस्कस किया। आप हाउ नहीं बोलेंगे, हाँ वो नहीं सोचना। हाउ नहीं सोचेंगे, लॉजिकल नहीं सोचेंगे, मेरी एज में इतना बड़ा अमाउंट मैं कैसे ले सकती हूँ, कैसे अर्न कर सकती हूँ, मैं कैसे, मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है, मैं इतना हार्ड वर्क नहीं कर सकती हूँ, मैं इतना टाइम एनर्जी भी Exactly. नहीं डालना चाहती, इनकम लेकिन मैं चाहती हूँ, लेकिन हाँ. लेकिन लेकिन बट इफ कुछ नहीं लगाना, आप क्या चाहते हो अच्छा. वो लिखना है। भैया 10 लाख रुपए महीना चाहिए, चाहिए, यूनिवर्स मुझे देगा घर बैठे हुए। मैं एंजॉय कर रही हूँ, ट्रेवल कर रही हूँ, मैं दुनिया घूम रही हूँ, और मेरे बस पैसे टक 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 बैंक में आ रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कीजिए, कहाँ से आ रहे हैं आपको नहीं पता, आ रहे हैं। मनी इज ये रेनिंग। करना है, ये Actually करना है। वही, I don't know. I think कई चीजें बहुत impossible लगती हैं, but आई थिंक अभी अभी anyway. अभी के लिए जब आई नो इट्स डिफिकल्ट, अपना लॉजिकल माइंड शट करना कुछ टाइम के लिए डिफिकल्ट है, बट ट्राई इट फॉर अ मंथ तो मे बी पॉसिबल हो अच्छा. जाए। हो जाए। एंड जो स्पेसिफिकली ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो तब के लिए ट्राई करो। हो सकता है हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मतलब Maybe. हमने बहुत Yes. चीजें मैनिफेस्ट Everything is करी कि possible. या Yes. Yes. नहीं, Why not? हमने अपनी लाइफ में, मुझे तो वृंदा तो जब से वृंदा जानती है मुझे तो लास्ट, मैं ये बुक 2010 से प्रैक्टिस कर रही हूँ, है ना। तो मैंने तो लाइफ में बहुत कुछ प्रैक्टिस किया। पल्लवी मेरी हमेशा साक्षी रही है, इस चीज की विटनेस रही है। और वृंदा को तो मालूम है कैसे क्या चीजें की हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि चीजें पॉसिबल हैं। ऐसी ऐसी चीजें पॉसिबल हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है, और वो नया ही कोई पॉसिबिलिटी आपकी मैनिफेस्ट हो चुकी है। तो ऐसा होता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। बस आपको लिखना, आप एक ऐसा ना इमेजिन करो कि मैं जस्ट फॉर द 1 मंथ ना, मैं एक ऐसे ना रेल्म में जा रही हूँ जहां पर सिर्फ मैं गॉड को बताने चाह रही हूँ कि मुझे चाहिए क्या। ठीक है, मैं गॉड का बेस्ट चाइल्ड हूँ, वो मुझे देगा ही देगा, अब वो कब देगा वो उसको पता। ठीक है ना। तो आप ना बस 1 मंथ के लिए आप सोचो कि मैं एक गॉड की वो जो क्या बोलते हैं, गोल्डन Best एग होता books है में. ना, गोल्डन एग हाँ, जो होता है golden उनका, eggs. हाँ. है ना। आप उसमें जा रहे हो और मैं वापस से एक न्यू लाइफ लेके वापस आओगे, और वो मैनिफेस्टेशंस अपनी लेकर एक न्यू लाइफ के साथ, न्यू सेल्फ के साथ आओगे। True. जैसे कि अभी हम संगीता को बोल रहे थे कि न्यू सेल्फ इमेज को कि मैं अब इसके बाद जब मुझे ये मिल जाएगा तो मेरी इमेज क्या होगी, मैं कैसे जीना चाहती हूँ, मैं कैसे अपनी बॉडी इमेजिन करो, अपनी लुक्स इमेजिन करो अपना। अभी लग रहा है कि मेरे में एनर्जी नहीं है, या मेरी मैं एज 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 डज नॉट मैटर, कुछ मैटर नहीं नहीं, करता। in हाँ। fact, I mean, I was thinking, एज का मैटर में सिर्फ अपने करियर को लेकर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, हम्म। किसी वो जो जेस्ट एक आता है ना, दैट स्पिरिट, वो हम्म। स्पिरिट, यू स्टार्ट लूजिंग व्हेन, यस। एंड देन यू स्टार्ट लूजिंग पीपल. वन हम्म। ऑफ हम्म। हम्म। लोग नहीं हम्म। आपके आसपास होते हैं जो आपको हम्म। पुश करें. लोग ऐसे हम्म। नहीं होते हैं कि आपको ऐसे लोग मिलें कि जो कहें कि हाँ, आप नहीं, आगे बढ़ो और आप साथ जब में आप करो. आपका अलाइनमेंट बनेगा ना, ये लोग चले जाएंगे जो आपको मोटिवेट नहीं करते, और वो लोग आ जाएंगे जो सिर्फ आपको मोटिवेट करते हैं, प्रेज करते हैं, तो अप्रिशिएट आई थिंक करते सोनिया हैं। आंटी आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मोटिवेट कर रहे हो लाइफ में। अगर आपको भी आपके पास एक एस्टैब्लिश करियर मोटिवेटर्स. है, जैसे एक वृंदा ने बोला ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मुझे लगता है ये जो ग्रुप बना है ना, जब हम किसी लैक एनर्जी में होते हैं ना, कि हमें, जैसे सोनिया जी ने बहुत सारी चीजें बता दी, एक एक ही बारी में 3-4 चीजें अपना, जहाँ पे वो लैक कर रहे हैं उन्होंने बता दिया। अब उनका माइंड ना उस एनर्जी में है कि उनको नहीं दिख सकता कि वो चीज, मतलब वो उनको कर लैक दिख रहा पाएंगे। है उसमें, इसलिए इफ बाय बट ये सब आ रहा है उनको कि कैसे होगा। लेकिन हम लोग हैं, अगर हमारी एनर्जी उस चीज में, उस एस्पेक्ट में, उस एरिया में सही है, हम लोग, जैसे कि उन्होंने बताया कि अलोन वो रह नहीं सकते, इस एज में अलोन नहीं रह सकते। अब उनको नहीं दिख सकता क्योंकि वो लैक फील कर रहे हैं। लेकिन राइट। मैं अगर मैं देखूँ तो मैं अलोन नहीं फील करती, इस एरिया में मैं फुलफिल्ड हूँ। तो मैं बता सकती हूँ कि वो कैसे, ये इफ वाई बट नहीं लगा सकते वो कैसे, क्योंकि आप अभी ये सोच नहीं सकते, पर मैं आपको इस इधर से बता सकती हूँ कि, क्योंकि मैं इधर से देख सकती हूँ, क्योंकि मैं इस एरिया में फुलफिल्ड हूँ। क्या है कि आप सोच रहे हैं कि इस एज में मैं कैसे मैं अलोन नहीं रह सकती हूँ। आपका एक फैमिली है जो कि ब्लड ब्लड वो है ना। एक एक होता है कि भगवान जो आपके अराउंड है। जब वो पायल ने जैसे बताया कि जब आप ग्रेटिट्यूड में आते हैं, जब वो एनर्जी बना लेते हैं अपनी, तब वो आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं, तो आपका एक सोल ग्रुप बन जाएगा।
जैसा चाहिए उससे बढ़ के होगा, जैसे ब्लड रिलेशन के लोग हैं, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स, उससे बढ़ के आपके पूरा मतलब लाइफ लॉन्ग तक टिल लास्ट ब्रेथ आपका साथ देने वाले आपको मिल जाएंगे। हम्म। तो ये है ही नहीं कि सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले ही हमारे साथ रह सकते हैं। ये पूरा है कि आपका एक अलाइनमेंट बन जाएगा, जब आपका एक फ्रिक्वेंसी बन जाएगी तो आपको एक ऐसा सोल ग्रुप मिल जाएगा। इसके तो एग्जाम्पल मैं देना Exactly. हमारे फादर हैं। हमारे फादर हैं। मेरे फादर मेरी मम्मा को गए 2015 में शी पास्ट अवे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो मतलब वो मम्मा को बहुत प्यार करते थे, तो वो एक साल तो रह ही नहीं पाए उनके बिना, और उनको 2016 में हार्ट अटैक आ गया। तो हम सब लोग उनके लिए वरिड थे ऑब्वियसली, क्योंकि वो बिल्कुल अकेले रहते थे। ब्रदर का अपना अपना सेटल है, वो पंजाब में, ये इटली में, मैं यहाँ पर, और पापा हरियाणा में कुरुक्षेत्र में वहां पर। तो पापा अकेले रहते थे वहां पर, तो अब वो फार्मिंग में इतना अपने आप को ऑक्यूपाइड कर लिया और सब चीज कर लिया कि पापा ने अपने आप को बिल्कुल टाइम देना बंद कर दिया। तो मतलब टाइम क्या, मतलब कि अपने आप को इतना बिजी कर लिया, बिजी ठीक है कर ना। लिया। बिजी करने से कि मैं उन मेमोरीज, वो ध्यान इमोशंस ही जो ना थे, जाए, एग्जैक्टली हाँ, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी हेल्थ सारी की सारी मतलब कि निग्लेक्ट लूज किया, हो गई। जिसमें वो बीमार पड़ गए और ऐसे हुआ। फिर उसके बाद सम हाउ उनको जब हार्ट अटैक आया, फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि पापा को एक बार मतलब जैसे जैसे भी जहां जहां वो जाना चाहते हैं सब अपने पास बुलाएं और सब अपने पास वो करें। तो लेकिन पापा ने डिसाइड किया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और पापा अभी तक भी उस घर को नहीं छोड़ते। वो यही बोलते हैं, मुझे मुझे तुम्हारी मम्मा की प्रेजेंस फील होती है और मुझे मम्मा की याद यहीं पे रहती है, तो मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बट उन्होंने जीना सीखा अकेले। ठीक है, वो पूरा दिन अकेले रहते हैं, हम भी हैरान होते हैं पूरा दिन अकेले कैसे, लेकिन उनके उनका सोल ग्रुप इतना सुंदर बन चुका है। वो इतना घूमते हैं, वो इतना ट्रैवल करते हैं, और उसके बाद उनकी जो सर्व करती है, मतलब जो हेल्पर आती है, उसके हस्बैंड, उसके बच्चे, वो सब दादू दादू बोलते हैं। मतलब अपना बेटा बहू नहीं रह रहे हैं, लेकिन जो एक फैमिली पूरी की पूरी वहां पर उनके साथ, वो अकेले हैं, वो एक पूरी फैमिली के साथ वो मतलब रहते हैं, और वो इतना एंजॉय करते हैं उनके साथ। तो एवरीथिंग इज गुड विद हिम। और हम मैं एवरीथिंग पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं उनको पापा को मान लो अभी इस वक्त फोन करूँ ना, तो पापा जाग अभी नींद दिन में लेते नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यही जैसे आप बता रहे हो एजिंग फैक्टर के कारण, वो कहते हैं मुझे रात को फिर नींद नहीं आएगी। तो पूरा दिन करते क्या हो? मैं टीवी देखता हूँ। मैंने कहा टीवी देखते हो? मैंने कहा आप थोड़ा ध्यान कर लो, थोड़ी बुक्स पढ़ लो। कहते हैं मैं पढ़ता हूँ, बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ। मैं कहा, कौन सी बुक्स पढ़ते हो? मैं बस सोचता रहता हूँ कि ये पढ़ूंगा। बट ही इज हैप्पी, कंप्लीटली हैप्पी। मैं इतने बजे चला जाता हूँ, फिर मेरे हम उनको कॉल करें या ना करें, कभी अभी मैं उनके पास गई थी, उनके एक दिन में 10 दोस्तों का फोन आता है। पर कहाँ पे है फिर तू उठे गया सीगा, इतने हुआ ये हुआ, सारा हालचाल पूछते हैं। हमें वो जिंदगी में कुछ बताएं ना बताएं, लेकिन उनके दोस्तों को उनकी एक एक चीज पता होती है कि अब वो कहाँ पर है, किधर है, कैसे है। अमेजिंग सोल ग्रुप। वो अपनी अमेजिंग फ्रेंडशिप में जी रहे हैं, उनको बच्चों की या किसी भी चीज की कोई नीड ही नहीं है। सो ही इज हैप्पी। तो अपने आप आ जाती हैं सब चीजें। तो और हम हमेशा बस उनकी हेल्थ के लिए प्रेयर करते हैं कि बस वो जहां पर हैं, जो हैं, हेल्दी रहें और खुश रहें, और चलते फिरते जैसे जो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ अपनी एंजॉय कर रहे हैं, बस ये चीज है। तो दैट्स इट। और मम्मी का भी पूरा रोल प्ले करते हैं। हमको हमें अच्छी अच्छी वो जैसे जो मम्मी बनाएगी, पिनिया, अचार, ये मुरब्बा, घर में ही वो जैम वैम ये सब बनवा कर हमको देते रहते हैं। तो ही इज एक्सपर्ट इन किचन ऑल्सो नाउ। तो हमें मम्मी की भी वो पूरी नहीं कमी नहीं महसूस होने कमी देते नहीं हैं। होती। तो ऐसे है, तो हमें किसी चीज से घबराना डरना नहीं है। लाइफ हमें चैलेंज देती है, हमें बस सीखना है। इसमें मैं अपनी ग्लोरी, वही जो फर्स्ट चैप्टर की अगर आपने वो किया हो कि मेरे लिए ग्लोरी क्या है, तो मेरी ग्लोरी क्या है और मुझे कैसे जीना है, मैं अपनी कैसे ग्लोरियस लाइफ को जीऊं राइट नाउ इस प्रेजेंट मोमेंट में, ये सोचो, लिखो और उसको जीने के लिए मैनिफेस्टेशन करो। दैट्स इट। और ये एज से ना, कल ही मैंने, मुझे कुछ याद आया कि कल ही मैंने इंस्टाग्राम पे कोई रील देखी, उसमें ये लिखा हुआ था कि आजकल सभी जैसे बोलते हैं कि विमेन शुड गेट मैरिड बाय 25, फिर बेबीज करने होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बोल रहे थे कि 30 पे तो स्टार्ट होती है लाइफ एक वुमन की, मतलब तब तक तो उसको स्टडी करना है, करियर बनाना है, 30 पे तो स्टार्ट होती है। तो मैंने सोचा कि 30 पे क्यों स्टार्ट होती है, 40 पे क्यों नहीं, 50 पे क्यों नहीं, 60 पे क्यों नहीं, 70 पे क्यों नहीं, और 80 60 पे पे क्यों नहीं, क्यों और नहीं, 90 पे क्यों बिल्कुल। नहीं। हर बिल्कुल दिन न्यू है, हर दिन बिल्कुल न्यू है। न्यू है।
किसी बस दिन से बिल्कुल। स्टार्ट कर सकते हो। मतलब किसने बोल दिया हमारी ये एज खत्म हो गई इस ये चीज करने के लिए? कभी भी नहीं। हेल्थ को भी नहीं भी ऑब्स्टेकल बनाना हमें कि हेल्थ साथ में हमारी नहीं, आप अब कोई ये नहीं भी करती है। मैनिफेस्ट कर सकते हो कि गॉड से कि हमेशा मेरे लाइफ में पॉजिटिव लोग ही आए, हाँ हम्म। सिर्फ पॉजिटिव लोग हैं, और मेरे मन में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही आए। ये भी आप जब हर टाइम यही प्रेयर करोगे तो पॉजिटिव लोग ही आएंगे और थॉट्स भी पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएंगे। फिर आप में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, जैसे आप कहते नहीं हो है। कि मैं अकेली नहीं रह सकती या कुछ कैसे होगा क्या होगा। जब आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। ये पायल ने फर्स्ट डे पे हमें समझाया था कि सिर्फ अफर्मेशन करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, बीइंग होना पड़ेगा। व्हाट आई एम विजुलाइज करना पड़ेगा। दैट आई अट्रैक्ट। विजुलाइज नहीं, आपको वो बनना पड़ेगा जो आपको चाहिए, वो बनना पड़ेगा। मनी बनना पड़ेगा, वो बीइंगनेस होना पड़ेगा वो। तो वो ही जब वो ग्रेटिट्यूड करेंगे तो वो बन जाएंगे, ग्रेटिट्यूड बन जाएंगे। तब वो जो अट्रैक्ट करेंगे ना, वो सिर्फ ग्रेटफुल पीपल ही अट्रैक्ट होगा फिर। हम्म। वेरी नाइस। वेरी आज का बहुत नाइस। अच्छा कॉन्वर्सेशन और बहुत सारा अच्छा काम हुआ है आज का। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ फ्रूटफुल वृंदा कुछ को हुआ तो है। आना पड़ेगा बार बार। हाँ। अभी 3 days वृंदा ही करवाएगी, वृंदा सबको करवाएगी। ठीक कल है। कल अपना कोई भी एक लेके आना, जैसे आज हमने संगीता जी का किया है वैसे कल कोई एक दो फिर और ऐड करेंगे और चीज करेंगे, जिससे सबको देखकर भी एक प्रैक्टिकल भी थोड़ा समझ आ जाएगा कि कैसे करना है क्या करना है, राइट है ना। ठीक। तो ऐसा करके चलिए। थैंक ओके, यू सो मच थैंक एवरीवन ओके, यू फॉर सो थैंक यू, मच। थैंक यू appreciating थैंक वृंदा, यू। थैंक यू Thank you so पायल। much. thank you so Thank you. much. Thank you थैंक so यू। much थैंक for यू। थैंक joining यू this पल्लवी session भाई, थैंक and यू। आप सबके साथ का बहुत 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 थैंक यू। शुक्राना। Thank you. थैंक Thank यू you. थैंक यू And थैंक यू thank बाय। you सो for मच। taking out value from this session. और may God bless you all. Thank you. Thank you. थैंक थैंक यू। यू थैंक बाय। यू। थैंक Okay. यू, लव यू, Bye. See बाय you पायल, tomorrow. बाय। Yes. See सी you, यू Bye. bye. बाय। टुमारो।